अब समझते हैं अगले स्टेप्स के बारे में। फूल उगा लिए, हार्वेस्टिंग कैसे होता है, मार्केटिंग इसका कहाँ करते हैं, और बाकी कुछ फाइन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फूल ग्रो हो गया, हार्वेस्ट हो गया, लेकिन मेन चीज़ जो प्रोसेस होती है और फिर आप बेच कहाँ रहे हैं। तो सर, रोज़ का उदाहरण लेके ब्रीफली समझते हैं क्या क्या स्टेप होते हैं। ग्रो करने के बाद डीलीफिंग करना होता है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है समझा सकते हैं थोड़ा। सर, रोजेस जो ग्रीन हाउस में जो होता है वो कोल्ड स्टोरेज में आता है डायरेक्टली। वो एक दिन प्री कूलिंग होता है। प्री कूलिंग होने के बाद में उसको नीचे में जो पत्ता है रहता है वो डीलीफिंग बोलता है। वो मशीन से वो नीचे का पत्ता साफ करके वो डीलीफिंग करके फिर उधर से ग्रेडिंग में आ जाएगा। इसको ग्रेडिंग ग्रेडिंग करके बंचिंग करेगा। 20 फ्लावर 8 फूल अंदर डालेगा, 12 फ्लावर ऊपर डालेगा। 20 फ्लावर का बंचिंग ये लोग करते जाएगा अंदर स्टेम लेंथ के बेसिस से। अच्छा, ये होने के बाद में उधर जाने के बाद में रैपिंग हो जाएगा, उसका स्टेम लेंथ का तरफ फिर वो कट करेगा। कट करके ये फाइनल प्रोडक्ट फिर कूलिंग के लिए जाएगा। ये फिर से कूलिंग के लिए जाएगा। कूलिंग के लिए जाएगा, जाके देन पैक करके डिस्पैचेस टू द मार्केट्स। जो मार्केट्स में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, जो मेजर मार्केट्स है उधर वो होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए यहाँ से डिस्पैचेस। करेक्ट सर। एक और जो बहुत क्रूशियल चीज़ है, मेजर लोगों का क्वेश्चन होता है, उगा तो आप लेंगे बट बेचना किसको है। आप अपना मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, और जो बिगिनर इस इंडस्ट्री में आ रहा है वो किसको बेच सकता है अपना फूल। सर, आज ऐसा हो गया है, मार्केट तो नजदीक में अवेलेबल है। सिटीज ऑल मेजर सिटीज में मार्केट्स, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है। ऐसा वो जो एरिया ग्रो कर रहा है वो नियरेस्ट मार्केट में वो फ्लावर लेके जाके होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, इवेंट डेकोरेटर्स है, ये जो फ्लावर काम करने वाला वो लोगों को सप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो मतलब मार्केट एग्जिस्टिंग है। यस, बेचना में मुश्किल इतना नहीं होना चाहिए। नहीं, आप मेजर बल्क में ही बेचते हैं। यस, हम लोग ऐसा पैक करके हर एक सिटीज में चलते रहता है। वो लोगों को ऑर्डर से हम लोग पैक करके इसमें एक एक वैरायटी वो लोगों का रिक्वायरमेंट से जैसा आएगा वो रिक्वायरमेंट से हम लोग पैकिंग करके हम लोग बेचते रहते हैं। समझिए। और ये टिपिकली सर जो ऐसा पैकेजिंग करते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, ये सब का एडिशनल कॉस्ट कितना आता है एक बिगिनर के लिए। सर, इसका ऐसा कॉस्ट कैलकुलेशन तो हम नहीं किया है पर बंच कैसा ये पूरा वो रनिंग कॉस्ट हम जो जैसा ग्रीन हाउस में बताया ना, वो जो 1,50,000 पर एकड़ में ले लेते वो पैकिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है रनिंग कॉस्ट में। समझ गया। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि मेजर जो प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग का वो फूल में उतना होता नहीं है। मार्केट अवेलेबल है बट प्राइस फ्लक्चुएशन बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई होते रहेगा। और कौन सा मार्केट में कभी कभी क्या होता है, ये वेडिंग सीजन में कभी कोई मार्केट में ज़्यादा चलते रहता, कोई मार्केट में शादी नहीं रहता। ऑब्जर्वेशन मार्केट का हम लोग करते रहना, वो मार्केट्स को अप्रोच करते रहना है। यू नीड टू हैव दैट, मार्केट का अंदाज लेते रहना रेगुलर। तो बेस्ट सीजन क्या होता है सर फूलों के लिए। सर, सीजन के लिए तो देखो अक्टूबर से पकड़ के फरवरी तक एक सीजन सोचता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, वो तो एक लेवल में चलता है वैलेंटाइन तक। फिर अप्रैल मार्च इज अ लो पीरियड, और अप्रैल 20 से पकड़ के फिर मई जून तक फिर चलेगा सारे फ्लावर्स के। और थोड़ा जुलाई में आषाढ़ मास है वो थोड़ा डाउन चलेगा। ऐसा ऑन एंड ऑफ चलते रहता है। वो टाइम पे भी नहीं बिकता बोल के नहीं, थोड़ा प्राइसेस कम हो जाते हैं, अब थोड़ा बिकते रहते हैं। अंडरस्टूड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ के कोल्ड स्टोरेज कैसे काम करता है वो समझते हैं, फिर जाके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। दोस्तों, अभी हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर हैं। यहाँ 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर है। फ्लावर के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और मार्केट तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस को रखा जाता है। तो सर, रोजेस का आपने एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले कट होके ऐसे आता है कोल्ड स्टोरेज में। सारे फ्लावर्स के लिए मुझे कोल्ड स्टोरेज में डालना चाहिए क्या? सारा जरूरी नहीं है, जरबरा जैसा प्रीकूलिंग जरूरी नहीं है, बट रोजेस के लिए 100%। ओके। थोड़ा क्राइसैंथेमम भी लगा सकता है। हाँ, बट मेजरली रोजेस के लिए चाहिए। कार्नेशन लगाते हुए तो काम चलता है, बट नहीं लगाया तो भी काम चला ले सकता है। तो पहले जब हार्वेस्ट हो तब ऐसे आता है। यस, फ्रॉम द ग्रीन हाउस। अच्छा, फिर इसको वापस वो सारे प्रोसेस कराते हैं और फिर वापस डालते हैं इधर। यहाँ इधर आके ये फाइनल प्रोडक्ट है बंचेस। या ऐसा बंचेस बनाने के बाद में ये फिर पैकिंग होके मार्केट्स को चलेगा। एक बात बताइए सर, अगर मैं 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ से भी स्टार्ट कर रहा हूँ
उस सिचुएशन में मुझे ऐसा पैकिंग हॉल बनाना, ये कोल्ड स्टोरेज बनाना जरूरी है? यस, रोजेस कर रहा है तो जरूरी है ही, 100% है। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये रोजेस नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, कोई खराब हो जाएगा तो। खराब हो। इस पे गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है कोई? कोल्ड स्टोरेज के लिए है, पैकिंग हॉल के लिए है, तो व्हीकल ट्रक्स के लिए है, अच्छा, एवरीथिंग, सब चीज के लिए सब्सिडी। अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग क्या आता है कोल्ड स्टोरेज का? ये डिपेंडेंट है। देखो ये अभी मेरा जो कोल्ड स्टोरेज है, इसमें हम 10 एकड़ का पूल लगा सकता है। 10 हेक्टेयर का? 10 एकड़ का क्या क्या एरिया है इसका? 10? ये 20 बाई 25 स्क्वायर फीट का है। ओके, 20 into 25 हाँ। एंड 11 फीट हाइट। 11 फीट हाइट, समझ गया। एंड इसमें टेम्परेचर हमेशा 3 से 4 डिग्री रहता है? यस। एंड ये कितने दिन तक यहाँ पे रहेगा? कितने दिन देखो एक हफ्ते तक डिले हम लोग होल्ड कर सकता है, ऑर्डर के बेसिस पे? ऑर्डर के वो बेसिस के, बट आज बहुत कम है। आज अभी जहाँ सीजन थोड़ा चल रहा है, स्टॉक इधर कम है, नहीं तो फ्लावर चले जा रहा है, पैक और चले जाता है। समझ गया। दोस्तों चलिए बाहर बढ़ते हैं, काफी ठंडा है यहाँ पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं।